हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 1 to 2 ईयर बेबी नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस नाइट सूट को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ लेंगे 17 इंच और विड्थ लेंगे 10 इंच। इसके बाद ओपन वाली साइड 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग से आगे की तरफ शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर लिया है 4.5 इंच और आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट साइज के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड से भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ इंच टेप रखकर इसका सेंटर मार्क करेंगे 6 इंच। इसके बाद वेस्ट साइज के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल की शेप देने के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल को शेप दे देंगे। इसके बाद फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 2 इंच और लेंथ लेंगे 2.25 इंच। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद इस तरह से बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे और फैब्रिक की ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे कि 1.5 इंच वाली मार्किंग बाहर की तरफ निकलेगी। बैक नेक पर 0.5 इंच मार्क करेंगे। फिर इस तरह से शेप लेते हुए मार्क करके फिर उसकी कटिंग कर देंगे और दूसरी साइड से सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही कटिंग कर देंगे। इसके बाद फैब्रिक के 2 पीसेस लेनी है, जिसकी विड्थ रहेगी 5 इंच और लेंथ सेम कुर्ती की लेंथ जितनी रहेगी 17 इंच। अब फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और नेक मार्किंग के साथ फैब्रिक को कट कर देंगे। इसके बाद कुर्ती के दोनों फ्रंट पार्ट को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर फैब्रिक रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और नेक पर 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस मार्किंग से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर देना। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की दूसरी वाली साइड को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसके बाद इस सिलाई पर फिनिशिंग देने के लिए टॉप सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ नेक को अटैच कर लेंगे। इसके बाद पहले फ्रंट पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेंगे।
इसके बाद कॉलर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को बैक साइड में से सेंटर में से कट कर लेंगे। फिर इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके इस तरह से पकड़ेंगे। अब बाहर वाली 2 इंच की मार्किंग से इंच टेप रखकर मेज़र करना स्टार्ट करना है और ये टोटल मेजरमेंट 6 इंच आया है। इसके बाद कॉलर की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ लेंगे 13 इंच और विड्थ लेंगे 4.5 इंच। इसके बाद इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और जो मेजरमेंट 6 इंच आया था तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे वाली साइड से ½ इंच पर मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब ऊपर वाली साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसे थोड़ा गैप रखते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाली साइड लेंथ वाइज 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसे भी थोड़ा इस तरह से शेप दे देंगे। अब बाहर वाली साइड 0.5 इंच कटिंग के लिए मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब सभी मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। अब इसे ओपन करेंगे। जो कॉलर की साइड कुर्ती के साथ अटैच होगी उस पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और ऐसे दूसरे साइड से इस तरह से फोल्ड होगा कॉलर। अब नीचे वाली साइड स्टिच नहीं करेंगे और ऊपर वाली साइड इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। अब इस पे आयरन कर लेंगे। इसके बाद इसे 2 फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेंगे ताकि इसे स्टिच करते टाइम सेंटर को ध्यान में रखकर स्टिच किया जा सके। इसके बाद कॉलर की एक साइड को लेंगे और जहाँ पर 2 इंच मार्क किया था वहाँ से इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे और बैक साइड का सेंटर कॉलर के सेंटर के साथ मैच होना चाहिए। इस तरह से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर देंगे। इसके बाद कॉलर की दूसरी साइड को लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करके फिर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ लेंगे 13 इंच। फिर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। और ऊपर वाली साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसे इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है 6 इंच पर। 6 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम साइड से 3.5 इंच रहेगी। 1 इंच मार्जिन लेंगे। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट्स को ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ मिला लेंगे और कटिंग कर देंगे। इसके बाद स्लीव्स के बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। फिर स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेंगे और फ्रंट आर्म होल में थोड़ा सा गोलाई कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने पहले कटिंग नहीं करी थी फ्रंट आर्म होल की, तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे।
फिर स्लीव्स में भी फ्रंट आर्म होल में 0.5 इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती के शोल्डर वाली सिलाई के साथ स्लीव्स का सेंटर मिलाएंगे और पहले इसे एक तरफ से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर दूसरी तरफ से स्टिच करेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मिलाते हुए जो फिटिंग वाली मार्किंग की थी उस मार्किंग को बैक साइड में इस तरह से लगा लेंगे और स्लीव्स पर भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, आर्म होल पर 6 इंच पर मार्क करेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अगर बेबी हेल्दी है तो ये फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और अगर बेबी थोड़ा वीक है तो 0.5 इंच अंदर की तरफ रखकर सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद बॉटम साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और सभी मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक की लेंथ लेंगे 19 इंच और विड्थ लेंगे 9.5 इंच। फिर ऊपर की तरफ 2 इंच बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट साइज के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद क्रोच लेंथ के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे आपस में और एक बॉक्स बना लेंगे। अब कॉर्नर से 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसे शेप दे देंगे। इसके बाद बॉटम साइड से 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग करेंगे। इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए क्रोच लेंथ को स्टिच कर लेंगे। फिर बॉटम साइड से सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। इसके बाद बॉटम साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने पर हमें पैंट की लेंथ को छोटा बड़ा करने में इजी रहता है। इसके बाद पैंट में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 फोल्ड में 16 इंच इलास्टिक ली है और उसके दोनों किनारों को एक के ऊपर एक रखना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद हम पैंट लेंगे। पैंट के बैक साइड में हम इलास्टिक डालेंगे और ऐसे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से नाइट सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।